सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अपना ख्याल रखिए, ठंडी बहुत पड़ रही है। और सोइए कम, पढ़ाई करिए ज़्यादा, जल्दी से नौकरी लीजिए, खुशियाँ घर में लाइए। और बस इतना कहूँगा कि मेरा जो भी वीडियो है आप उसको बहुत अच्छे से नहीं देखने को हो सकता है। आप इसको 2x पे लगाइए और बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। जो मेरी वीडियो 15 मिनट में है 2x पे या 1.5 पे लगाइए। जो मेरी वीडियो 15-18 मिनट की वो आपकी 12-10 मिनट में पूरी हो जाएगी। दिन भर में एक वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और देखिएगा ऐसा आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चन ऐसा सही होगा, पूछिए मत, ठीक है। मेरे द्वारा तो कोई क्वेश्चन बनाए गए हैं नहीं, यानी ये यूथ पब्लिकेशन, बड़ा पब्लिकेशन, उसके द्वारा बनाए गए, हम उसी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो भी बनाया है स्पेशली जो है कि उन लोगों को रखे गए हैं, सैलरी दी जाती है इसके पब्लिकेशन में जो काम करते हैं, ठीक, तो अच्छा ही होगा। हम भी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा सेट होगा। चलिए देखते हैं। जो छीड़ना उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अच्छा है, अनंत है, सी अमिट है, डी अपार है। तो इसका ए हो जाएगा अच्छा है, विकल्प ए हो जाएगा अच्छा है, ठीक है। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक विधानवाचक वाक्य है, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य है, डी संकेतवाचक वाक्य है, ठीक। इसका विकल्प डी से हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए व्यंग की, ऑप्शन अनन्न की, अनंग की, हास्य की, परिहास की। तो व्यंग व्यंग की वर्तनी जो है कि अशुद्ध है, ठीक है। व्यंग आपका लिखा जाएगा, लिख के दिखा रहे हैं उनके, यहाँ जगह यहाँ हम लिख दे रहे हैं व्यंग, ठीक, ऐसे व्यंग लिखा जाता है, ठीक। इसकी वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से सही शब्द का कौन सा है? दुग्धोज्वल, दुग्धोजल, दुग्धो उज्ज्वल, दुग्धोज्वल। डी कौन से शब्दों में सही शब्द है? तो डी विकल्प से हो जाएगा दुग्धोज्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, डी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो इसका हो जाएगा विकल्प बी सही, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, फुल स्टॉप, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। बी आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। सी देखते हैं आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। डी देखते हैं आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। इसका विकल्प सी से हो जाएगा आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है? वचन की, सर्वनाम की, संज्ञा की, लिंग की। इसका विकल्प बी से हो जाएगा। इसमें जो है कि सर्वनाम की अशुद्धि है, जिसका सही रूप होगा मुझे बाजार जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के खालिस्तान लेकर इस शताब्दी, ठीक, प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी खालिस्तान परंपरा रही है। खालिस्तान देखते हैं। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की विजय से लेकर इस शताब्दी, गलत है, उपलब्धियां हो सकता है, उपलब्धियां अनूठी है, एक लंबी अनूठी परंपरा रही है। तो इसका बी विकल्प से हो जाएगा। पढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्राचीनतम काल से उपलब्धियों से लेकर के इस शताब्दी महान सफलताओं की एक अनूठी, एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है, ठीक। विकल्प बी सही है। कर्म होगा या नहीं, नौचार होगा या नहीं, आयत होगा या नहीं, ठीक। विकल्प भी सही है। 9 देखते हैं। उस डाली पर एक तोता बैठा है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पूर्व भूतकाल, बी पूर्व वर्तमान काल, सी पूर्व अपूर्व भूतकाल, डी एक डाली पर तोता बैठा, डी सामान्य भूतकाल, ठीक है। विकल्प बी सही होगा सामान्य पूर्व वर्तमान काल, ठीक। उस डाली पर एक तोता बैठा है, पूर्व वर्तमान काल इसका हो जाएगा। उस डाली पर एक तोता बैठा है वाक्य में प्रयुक्त काल पूर्व वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के व्यापार के पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्व वर्तमान काल कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य, विभावाच्य के, सी कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी हो जाएगा कर्मवाच्य है, ठीक। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा? विकल्प सी से हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह का, संबोधन का है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक। कामा का है, डाट का है, ठीक, कामा नहीं डाट। और कहिए तो पूरा आप लोग को एक बार हम फिर से
बता देते हैं। चलिए थोड़ा समय दे देते हैं आप लोग भी समय दीजिए, हम भी दे रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को। अगर हम पूर्ण विराम की बात करेंगे, पूर्ण विराम, ठीक, पूर्ण विराम की बात करेंगे तो एक स्टॉप नहीं कहते हैं पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप। विस्मयबोधक की बात करेंगे तो विस्मयबोधक ऐसे होता है, ठीक। प्रश्नवाचक की बात करेंगे, ऐसे बनेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम की बात करेंगे, अल्प विराम आपका ए हो जाता है, ठीक। अर्ध विराम की बात करेंगे तो अल्प विराम की तरह ही बनता है, अर्ध विराम उसका आधा हो जाता है, एक बिंदी हो जाती है, ठीक। योजक चिन्ह की बात करेंगे तो ये हो जाता है, जैसे दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह जोड़े जाते हैं। लाघव चिन्ह की बात करेंगे तो नीचे ऐसे बिंदी लग जाती है। लोप चिन्ह की बात करेंगे तो ऐसे 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 करके मतलब लोप हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। तार तार करना मुहावरे क्या अर्थ है? खुश होना, धज्जियां उड़ाना, मंत्र जपना, ध्यान करना। तो 9 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, धज्जियां उड़ाना, तार तार करना। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर करना, मना करना, मना करना, सी बुराई करना, डी टाल मटोल करना। इसका डी सही हो जाएगा, टाल मटोल करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर खबर रखने वाली स्त्री। शहर की दाई मतलब घर घर खबर रखने वाली स्थिति। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति पहचानिए। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना। लोकोक्ति प्राप्त विकल्पों में से लोकोक्ति पहचानिए। इसका हो जाएगा ये सही है, आ बैल मुझे मार, बकिया सब गलत है, ठीक। 16 देखते हैं। हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध बुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुजलवा स्वतंत्र पुकारती। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस है, ऑप्शन बी वीर रस है, ऑप्शन सी हास रस, ऑप्शन डी भयानक रस है। इसका बी सही हो जाएगा, वीर रस है, ठीक। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों में, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए वसंतलिका है, मृदा कांता है, ऑप्शन सी सवया है, ऑप्शन डी बरवे है। इसका ए हो जाएगा, वसंत लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए एवंक अलंकार है, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी उपमा अलंकार है। इसका ए हो जाएगा एवंक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो जावे वहाँ एम अलंकार होता है। जैसे जेते तुम तारे तेते न में न तारे हैं, यहाँ तारे शब्द का 2 बार आया परंतु अर्थ अलग अलग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। या अनुरागी चित्त की गति समुझे ही नाही। बी देखते हैं, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृंग जल का। सी देखते हैं, श्याम गौर की मी कहो बखानी। डी देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिन काना। विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक। विभावना अलंकार पहचानिए। 20 देखते हैं। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? अर्थालंकार, बी शब्दालंकार, क और ख दोनों। तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा अर्थालंकार। क्वेश्चन 21 देखते हैं। खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? सरंगधर की, बी नरपति नाला, सी दलपति विजय, डी जगनिक। तो विकल्प सी से हो जाएगा, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना? दलपति विजय की, ठीक। ये था आपका सारध, क्या है? सार गंधर्ज किसकी रचना है? ये हमीर रासो की है। नरपति नाला किसकी रचना है? नरपति नाला बिसलदेव रासो की है। जगनी किसकी है? जगनी आला खंड यानी परमल रासो की है, ठीक। क्वेश्चन 22 देखते हैं। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? दास्य भाव की है, प्रेम भाव की है, सी साग भाव की है, डी घृण भाव की है। ऑप्शन हो जाएगा दास्य भाव की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राणा प्रताप है, बी हरिऔध है, बी सी श्याम नारायण पांडे है, डी सोहनलाल द्विवेदी। हल्दी घाटी के रचनाकार विकल्प सी हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे है, ठीक है। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी काव्य विधा से संबंधित है, ठीक।
झरना के रचनाकार कौन है? झरना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, वास्तव में इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भरतेंदु हसन। ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो कि झरना के रचना के उपन्यासकार है। जयशंकर प्रसाद के अन्य काव्य संग्रह आंसू, लहर, कामायनी, छाया, ध्वनिया, आधी, इंद्रजाल आदि हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। करबला के रचनाकार कौन है? बेचन शर्मा उग्र, राही मंसूम रजा, प्रेमचंद प्रभा खेतान। विकल्प सी हो जाए प्रेमचंद जी करबला के रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक है। ठीक, इनकी प्रमुख कहानियाँ देखते हैं। पंचपरमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, कफन, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब आदि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? खुसरो रैन सुहाग की, बी हिंदू की तूती, सी चल खुसरो अपने घर अपने। ठीक, डी आइनसाज। विकल्प डी से हो जाएगा इसका आइनसाज उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। ठीक, इनकी रचनाकार अंबिका हैं। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। अभ्युदय के संपादक कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, माखनलाल चतुर्वेदी, डी बालकृष्ण भट्ट। विकल्प बी से हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक, 28 देखते हैं। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन हूँ मैं, डी कपीस जी, सी क्वाप, डी वाद स्थल। ठीक, 28 का सी है क्वाप। ठीक है, क्वाप हिंदी के साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास है। इसकी रचना के लिए 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। कितनी नाव में कितनी बार, ये भी कई बार आया, कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस प्रकार सम्मानित किया गया? ऑप्शन देव पुरस्कार, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी व्यास सम्मान, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 29 का हो जाएगा डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन अब ये पैराग्राफ है 30, 31, 32 को पढ़ के आंसर देना है। अब चलिए आगे चलते हैं 30, 32, 32 तक 33 देखते हैं। व्याघ्र शब्द का तत्वभव रूप क्या है? बाट है, बुरा है, बाघ है, बाघ है। ठीक, इसका क्वेश्चन 33 का आप लोग आंसर देंगे, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ा के ख़त्म किए हैं शब्द रचना, उसमें जो है कि प्रत्यय, तत्सम, तद्भव है सारी चीज़ें। आप इसका जवाब दीजिएगा 33 का कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी विलास, ऑप्शन डी पक्षी। इसका सी हो जाएगा विलास। ठीक है, विस्मरण, विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा? अब अंधविश्वास है, अविश्वास है, बी अब अवहित है, सी स्मरण है, डी स्मरण है। तो 35 का डी से हो जाएगा स्मरण। ठीक है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए हरियाणवी, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। इसका ए से हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, बांगरू भाषा। ठीक, 6ठी विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन 2019। चलिए इसको 6ठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये तो हमको पता, लंदन। ऑप्शन लंदन, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पोर्ट ऑफ स्पेन, डी पोर्ट लुइस मास्टर्स। ठीक है, तो 6ठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ था। सम्मेलन लंदन में हुआ था, 1999 में संपन्न हुआ था। 7वां सम्मेलन 2003 में सूरीनामा में, और 8वां सम्मेलन 7 में न्यूयॉर्क में हुआ था, और 2018 में 11वां विश्व सम्मेलन मास्टर्स में हुआ था। ठीक है, 2018 में 11वां विश्व सम्मेलन मास्टर्स में हुआ था। पहले का क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, 37 क्वेश्चन का ए विकल्प से हो जाएगा लंदन। ठीक, क्वेश्चन 38 देखते हैं। सेकुलर का हिंदी पर्याय क्या है? अधिनियम, संकल्प, परिपत्र, अधिसूचना। आप बार बार सेकुलर शब्द का सुनते होंगे, तो इसका होता है परिपत्र। ठीक, सेकुलर हिंदी का पर्याय है परिपत्र। वे सूचनाएं सर्कुलर, सेकुलर नहीं है, सॉरी गलत, सर्कुलर है, सर्कुलर। हाँ, सेकुलर हम कह दिए थे, सर्कुलर है। ठीक, सर्कुलर है। ठीक, इसका परिपत्र होगा सूचनाएं जो आदेश जो सभी अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को, नहीं कहता सर्कुलर जारी हो गया। जब विभाग में आओगे तो आप लोग सुनेंगे बहुत बार सर्कुलर जारी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन रूप पहचानिए। नेते, नेतों, नेताओं, नेता। इसका विकल्प सी हो जाएगा नेताओं। ठीक, इनमें से कौन सा तिमिर का विलोम है? अंधकार, बी किरण, सी उजाला, डी प्रकाश। इसका डी से प्रकाश। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 39 हमारा समाप्त हुआ हिंदी का। आप लोग पढ़िए, और एक सीरीज चलाए हैं हिंदी में, सबका सेपरेट चैप्टर। आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आप लोग का बहुत ही फ़ायदा होगा। एक बार उसको भी 1.5 पर करके आप लोग उस वीडियो को भी कंप्लीट करिए, देखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।